आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं और इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कॉम्पैक्शन करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कॉम्पैक्शन जो है वो क्या है, या फिर इसके साथ जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी क्या है। ये दो टर्म जो है ये कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है और इसी के बिहाफ पे हम देखते हैं कि कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है या फिर इनके क्या पर्पस है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन या टर्म फिर से देख लेते हैं एक बार कि कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं। हालांकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, क्लियर कर दिया था, बट फिर भी इस वीडियो में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं? इट इज ए फिनोमिना इन विच एक्सपल्सन ऑफ एयर ओकर ड्यू टू अप्लाइंग ऑफ लोड एंड ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड ड्राई डेंसिटी इंक्रीज। तो कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं? इट इज अ फिनोमिना इन विच एक्सपल्सन ऑफ एयर ओकर ड्यू टू अप्लाइंग ऑफ लोड एंड ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड ड्राई डेंसिटी इंक्रीज। अब कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं? जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और सॉइल है इस पे जब लोड लगता है, जब हमारा बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो एयर उसमें से रिलीज हो जाता है। जेन हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपस में पास पास अरेंज हो जाते हैं, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन, जिसमें से एयर रिलीज होता है या फिर एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है। ठीक है, अब ये था कॉम्पैक्शन। अब इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमने इससे पहले की वीडियोस में देखे थे, सिफुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, उसके बाद और भी थे, जो भी थे 5-7 थे हमने। अब हम देखते हैं कि ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसे कहते हैं, या फिर इसका क्या यूज है, या फिर जो हमारे कॉम्पैक्शन है इनका ड्राई डेंसिटी या फिर जो कॉम्पैक्शन है वो कैसे वेरी करता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखते हैं हम ड्राई डेंसिटी किसे कहते हैं। जब ये मान लो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, इस पे लोड लगा है, देन इस पे लोड लगाए तो जो हमारे इसमें वॉइड्स हैं, इसमें एयर है और ये सॉलिड पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है एयर के निकलने के बाद एक्सपल्सन ऑफ एयर क्या, जो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया उसे कॉम्पैक्शन कहते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं ड्राई डेंसिटी किसे कहते हैं। तो ड्राई डेंसिटी किसे कहते हैं? इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड्स, यानी यहाँ पे सॉलिड्स टर्म यूज कर रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स के लिए, और सॉइल यूज करेंगे जिसमें हमारा वॉइड्स और सॉइल पार्टिकल्स दोनों होंगे। इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई डेंसिटी किसे कहते हैं? इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? इट इज वैल्यू दैट रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ सॉइल व्हेन इट इज कंप्लीटली ड्राई। यानी कि जो हमारा ये है ड्राई डेंसिटी जो हो जाएगा उसे क्या कहते हैं हम? डिफाइन रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे, या फिर ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? ड्राई डेंसिटी, या फिर ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल ड्राई डेंसिटी, या फिर डेंसिटी या वॉल्यूम हम कह देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इट इज वैल्यू दैट रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ सॉइल व्हेन इट इज कंप्लीटली ड्राई। तो ड्राई डेंसिटी किसे कहते हैं हम? जो डिफाइन एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब ये तो ड्राई डेंसिटी हमने वीडियोस में देखे थे। अब देखते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारे काम का है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसे कहते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल्स अटेन्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी डिक्रीज। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? एक वो वाटर कंटेंट या एक वो वाटर कंटेंट का पॉइंट जहां पे जो है हमारा ड्राई डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एंड आफ्टर देन जो है ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होगा सॉइल्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसका ग्राफ मैंने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। जैसे कि ये क्या ड्राई डेंसिटी है हमारा, ये वाटर कंटेंट। जब हमारा लोड लग रहा है या जब हमारे स्ट्रक्चर जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स ऊपर स्ट्रक्चर पे लोड है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसमें सॉइल्स में से एक्सपल्सन ऑफ एयर होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? धीरे धीरे ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारा जहां पे वाटर कंटेंट होगा कुछ परसेंट, वहां पे हमें ड्राई डेंसिटी जो है मैक्सिमम मिलेगी। उसके बाद ड्राई डेंसिटी क्या हो? डिक्रीज होने लगा। तो वो वाटर कंटेंट जहां पे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर रहे हैं, उस वाटर कंटेंट को हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है, आप लोग को एक बार समझ आ गया होगा, फिर से देख लेते हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसे कहते हैं? वो वाटर कंटेंट जहां पे हमें ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलता है और उसके बाद ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है, उस वाटर कंटेंट को हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए जो ड्राई डेंसिटी है और वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में वो कैसे वेरी करता है। तो एक चीज में जनरली क्या होगी, जब सॉइल पार्टिकल्स का साइज
ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा तब ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब सॉइल पार्टिकल्स के साइज स्मॉल होंगे तब ड्राई डेंसिटी मिनिमम होगी या उस सॉइल की कंपैरिजन में कम होगा। देखते हैं, जैसे ग्रेवल सॉइल होगा उसका ड्राई डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सैंड से, एज कम्पेयर टू सिल्ट से, एज कम्पेयर टू क्ले से, एज कम्पेयर टू पुअरली ग्रेवल से। तो जो सबसे ज़्यादा हमें ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम अचीव करते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रेवली सॉइल का सबसे कम क्या होगा, क्ले या फाइन पार्टिकल्स या फिर फाइन क्ले सॉइल्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये ड्राई डेंसिटी है और वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का ड्राई डेंसिटी कैसे वेरी करता है। ये डिफरेंट सॉइल्स हैं अलग अलग। ठीक है, अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम जो हमारे काम के हैं। जैसे कि सॉइल साइज जब हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा ड्राई डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब सॉइल साइज हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा ड्राई डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है एक चीज तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और एक चीज डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम कि जो हमारा ग्रेवल सॉइल था, ग्रेवल सॉइल का साइज सबसे ज्यादा होता है तो इसका ड्राई डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है। फाइन पार्टिकल्स का साइज सबसे कम होता है तो उसका ड्राई डेंसिटी भी कम है। ये एग्जाम्पल इसका था। अब दूसरा टर्म देखते हैं, कोर्स ग्रेन सोइल, वेल ग्रेडेड सोइल कैन बी कंपैक्टेड टू हाई डेंसिटी बिकॉज ऑल साइज पार्टिकल्स हैव वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सोइल जो है उसे हम हाईली कंपैक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू, सॉरी इसमें वो चीज नहीं है, नीचे में हो, कोर्स ग्रेन सोइल वेल ग्रेडेड सोइल कैन बी कंपैक्टेड टू हाई डेंसिटी बिकॉज ऑल साइज पार्टिकल्स आर वेल ग्रेडेड सोइल में क्या था, हमने जो पहली वीडियोस में दूसरी वीडियोस में पढ़ा था कि वेल ग्रेडेड सोइल क्या होता है, जिसमें सभी साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी लार्ज पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स। तो उस सोइल का क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसमें हम ज्यादा कॉम्पैक्ट कर पाएंगे तो हमें ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, एज प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्राई डेंसिटी डिक्रीज। तीसरा क्या कह रही है, अगर प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो रहा है तो ड्राई डेंसिटी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये 3 टर्म थे जो हम देख लेते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंसोलिडेशन देखेंगे कि कंसोलिडेशन किसे कहते हैं और उसके कितने टाइप्स है या फिर वो कितने कंपोनेंट्स है जनरली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।